एक 9 साल की लड़की रात को अपने मां के बगल में सोई हुई थी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उस लड़की को नींद नहीं आ रही थी। लड़की सोने की 1000 कोशिशें करती है। थोड़ी कोशिश के बाद आखिरकार उसे नींद भी आ जाती है। तभी उसकी मां के मोबाइल पर किसी का फोन आ जाता है। इस वजह से उसकी नींद टूट जाती है, लेकिन वो बिना किसी हलचल के ऐसे ही आंख मूंदे लेटी रहती है। उधर उसकी मां ये सोचती है कि उसकी बेटी सोई हुई है, तो वो फोन करने वाले व्यक्ति से बेतकल्लुफी से बात करने लगती है। अचानक से उसकी मां फोन करने वाले व्यक्ति, जो कि उसका प्रेमी होता है, उससे कहती है कि उसको और शराब पिलाओ। आज केशव की कहानी किसी तरह खत्म कर दो, मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा दो, मुझे आजाद करवा दो, ज्यादा देर मत करना, नहीं तो हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। यह सुनकर वो मासूम लड़की दहल जाती है कि मेरी मां मेरे पापा की हत्या क्यों करवाना चाहती है। आखिर वो किससे मेरे पापा की हत्या की बात कर रही है। लड़की काफी डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि अगर मैंने अभी ये बात जाकर के अपने घर वालों को बताया तो कहीं मेरी मां मुझे भी ना मार डाले। लड़की सोने का बहाना करके लेटी रहती है। कुछ घंटे बाद जैसे ही सुबह होती है तो घर में चीख पुकार मच जाती है। शोर शराबा सुनकर वह लड़की अपने बिस्तर से उठकर भागते हुए घर के लोगों के पास पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि उसके पापा की हत्या हो गई है। इसके बाद वो 9 साल की बच्ची अपने दादी और घर वालों से कहती है कि मेरे पापा की हत्या तो मेरी मां ने ही करवाया है। रात को मां के प्रेमी का फोन आया था, उसी से मां ने कहा कि मैं अपने पति केशव को जिंदा नहीं देखना चाहती, उसे शराब पिलाओ और मार डालो। इसके बाद घर वाले उस महिला को पकड़ लेते हैं और उसको पकड़कर थाने ले जाते हैं। इस पर पुलिस उस महिला, जिसका नाम लक्ष्मी होता है, उससे पूछताछ करती है तो वह साफ साफ हत्या की बात से मुकर जाती है। फिर जब पुलिस अपने अंदाज में लक्ष्मी से पूछताछ करती है तो लक्ष्मी की तबीयत हरी हो जाती है और वो किसी टेप रिकॉर्डर के माफिक बजने लगती है। कुछ ही देर की पूछताछ में लक्ष्मी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसका कबूलनामा सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि एक सीधे साधे इंसान की कमजोरी का तुमने गलत फायदा उठाया है। तुम ना तो अच्छी बहू बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही अच्छी मां ही साबित कर पाई खुद को। अरे तुम्हारी जैसी महिलाएं तो समाज का कलंक है। नमस्कार, आदाब साथियों, आज की सच्ची खबर है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से, जहां 12 जुलाई 2024 को पुलिस को एक सूचना मिलती है। सूचना सुनकर पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। दरअसल सूचना देने वाला व्यक्ति कहता है कि एक व्यक्ति की लाश झांसी के रक्सा के कोटखेरा गांव में सुनसान जगह पर नहर के किनारे पड़ी हुई है। पुलिस वाले सूचना पाते ही घटना स्थल की तरफ दौड़े दौड़े जाते हैं। वहां पहुंचकर वह लाश को अपने कब्जे में लेते हैं और जब लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि यह शव मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के बरिया गांव के 46 वर्षीय केशव जाटव का है। इसके बाद पुलिस शव को थाने लेकर आती है और इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को देती है। केशव जाटव की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच जाता है। केशव जाटव की मां अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर बहुत रोती हैं और रोते हुए कहती हैं, अरे मेरे लाल से किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ये सब कैसे हो गया। तभी केशव जाटव की 9 साल की बेटी अपने कमरे से बाहर आती है और आते ही ऐसा खुलासा करती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 9 साल की वो बच्ची कहती है कि दादी, मेरे पापा का कत्ल मेरी मम्मी ने करवाया है। यह सुनकर किसी को यकीन नहीं होता। फिर वो लड़की बताती है कि रात को मम्मी के प्रेमी का फोन आया था। मम्मी ने फोन पर अपने प्रेमी से कहा कि आज केशव जाटव बचना नहीं चाहिए, ज्यादा देर मत करो, उसको खूब शराब पिलाओ और उसे मार डालो। इसके बाद घर के लोग लक्ष्मी को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर थाने पहुंचते हैं, जहां केशव जाटव की लाश पड़ी हुई थी। जिस ब्लाइंड मर्डर को खोलने की पुलिस के सामने चुनौती थी, उस मर्डर मिस्ट्री से केशव जाटव की 9 साल की बेटी एक झटके में पर्दा उठा देती है। पुलिस उस 9 साल की लड़की से पूछती है कि बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारे पापा के कत्ल में तुम्हारी मां का हाथ है। इस पर वो लड़की वही बातें दोहराती है जो उसने अपने घर वालों को बताया था। इस पर लक्ष्मी बोल पड़ती है कि साहब, मैंने अपने पति को नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूं।
वो पुलिस से झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे अपने तरीके से बेनकाब करती है तो वह सारा राज उगल देती है और कहती है कि हाँ साहब, मैंने ही मरवाया है अपने पति को। वो महिला बताती है कि मेरा पति खेतीबाड़ी के साथ मजदूरी भी करता था। केशव के दूर का रिश्तेदार 36 साल का कमलेश हमारे घर पर आता जाता था। करीब 5 साल पहले कमलेश की मुझसे दोस्ती हो गई। ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। हम दोनों चोरी छिपे मिलने भी लगे। कमलेश मेरे घर पर रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच आता था और रात को ही अपनी प्यास बुझाकर चला जाता था। लक्ष्मी कहती है कि मैं उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। दिन भर फोन पर उसी से बात करते रहते थे। करीब 3 महीने पहले मेरे पति केशव ने मुझको फोन पर कमलेश के साथ अश्लील बातें करते हुए पकड़ लिया था। तब से कमलेश का घर पर आना जाना मेरे पति ने बंद कर दिया। उसके बाद भी मैं मौका देखकर कमलेश से बातें कर लेती थी। मेरा पति कमलेश से बात करने के लिए मुझे अक्सर ही रोका करता था। लक्ष्मी कहती है कि हम दोनों के प्यार में मेरे पति केशव रोड़ा बन चुके थे। इसके बाद मैंने मन ही मन ठान लिया कि मुझे अपने पति को रास्ते से हटाना होगा अगर मुझे अपने प्यार को हासिल करना है। फिर मैंने अपने पति केशव की हत्या के लिए एक क्राइम सीरियल देखा और ठीक उसी क्राइम सीरियल के आधार पर मैंने अपने पति का मर्डर का प्लान बना दिया। लक्ष्मी कहती है कि मेरा प्लान था कि पति का मर्डर करवाकर मैं अपने प्रेमी कमलेश के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती। कमलेश ने साजिश में अपने ममेरे भाई रवि अहिरवार को भी शामिल कर लिया। इसके बाद हम मर्डर के लिए मौका ढूंढने लगे। आखिरकार हमें एक दिन मौका मिल ही गया। 11 जुलाई को केशव के साढ़ू जितेंद्र अहिरवार की बेटी की शादी थी। शादी का निमंत्रण केशव के अलावा कमलेश और रवि को भी आया हुआ था। यही मौका उनको हत्या के लिए सबसे सटीक लगा। तीनों ने मिलकर 11 जुलाई की रात केशव के मर्डर के लिए मुकर्रर कर दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। अचानक से केशव शादी में जाने से मना करने लगता है। एक दिन खेत में धान लगाने के दौरान इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। आखिरकार लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लक्ष्मी केशव को शादी में जाने के लिए राजी करवा लेती है। इसके बाद दोनों खेत से अपने घर वापस आते हैं तो दोनों में दोबारा झगड़ा हो जाता है। गुस्से में आकर लक्ष्मी अपना मोबाइल तोड़ देती है और कहती है कि तुम मत जाओ, मैं खुद शादी में चली जाऊंगी और फिर लौट कर कभी भी तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगी। झगड़ा ज्यादा होने पर केशव शादी में दोबारा जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद शादी वाले दिन दोनों गांव से ई रिक्शा में सवार होकर करीब 20 किलोमीटर दूर इंदरगढ़ पहुंचते हैं। अपने प्लान के मुताबिक यहां लक्ष्मी ने केशव को कमलेश की बाइक पर बैठाया। तभी वहां केशव का भतीजा संजय और छोटा भाई राम सिंह पहुंच जाता है। वो इंदरगढ़ में ही कमरा लेकर मजदूरी का काम करते थे। केशव का भतीजा संजय उससे पूछता है कि चाचा आप यहां कैसे। उधर लक्ष्मी एक दुकान से अपने लिए एक नया मोबाइल फोन खरीदती है ताकि वो अपने प्रेमी से बात कर सके और अपने प्लान के मुताबिक पल पल की अपडेट ले सके। शादी में जाने के लिए निकलते हुए केशव अपने भतीजे संजय से कहता है कि मैं शादी में जा रहा हूं और तुम अपनी चाची को घर पर छोड़ देना। लेकिन वह संजय के साथ नहीं जाती, अकेले ही घर चली जाती है। इधर कमलेश केशव को लेकर निकल जाता है। इंदरगढ़ में ही रवि भी उनको मिलता है और वह बाइक के पीछे बैठ जाता है। कमलेश बाइक चलाते हुए रक्षा के कोटखेरा गांव पहुंचता है। वहां से शादी वाले घर से वहां की दूरी महज 500 मीटर होती है। कमलेश केशव की हर एक आदत को अच्छे से जानता था। कमलेश कहता है कि चलो एक एक पैग मारकर शादी में चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। केशव शराब का शौकीन था और पार्टी की बात सुनते ही वो राजी हो जाता है। बहरहाल दोनों मिलकर खूब शराब पीते हैं। इसी दरमियान कमलेश अपनी प्रेमिका यानी कि केशव की पत्नी लक्ष्मी को फोन लगाता है और कहता है कि यार ये तो शराब पिए ही जा रहा है और इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। इस पर लक्ष्मी कहती है कि उसे और शराब पिलाओ, आज वो बचना नहीं चाहिए। धीरे धीरे केशव को भी नशा होने लगता है। मौका देखकर दोनों शराब में कीटनाशक दवा मिलाते हैं और वो शराब केशव को पिला देते हैं। थोड़ी देर के बाद केशव अचेत हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर उसी के तौलिए से उसका गला घोट देते हैं, जिसके बाद केशव की मौत हो जाती है और फिर 12 जुलाई की सुबह केशव का शव मिलता है। इसके बाद केशव के भतीजे संजय को पता चलता है कि उसके चाचा केशव की हत्या हो गई है। संजय को अपनी चाची की गतिविधियां संदिग्ध लगने लगती हैं। सबसे पहले उसका शक अपनी चाची पर ही जाता है। तभी केशव की 9 साल की बेटी आकर
अपनी मां की हरकत अपने घर वालों को बता देती है। घर वाले लक्ष्मी को पकड़ते हैं तो पता चलता है कि केशव के मर्डर के बाद 12 जुलाई को लक्ष्मी घर से भागना चाहते थे। उसने अपना बैग भी पैक कर लिया था, कपड़े से लेकर सारा सामान भी उसमें रख लिया था। वह सुबह 6 बजे ही खाना बनाकर खा भी चुकी थी। अगर हत्या की सूचना आने में थोड़ी देर हो जाती तो लक्ष्मी तब तक घर से फरार हो चुकी होती। इतना सब बताने के बाद लक्ष्मी खामोश हो जाती है और पुलिस वालों से कहती है, साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। इस पर उस थाने का इंस्पेक्टर कहता है कि लक्ष्मी, तुम्हें माफी नहीं मौत मिलेगी। तुमने जो किया है उसने इंसानी रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। वासना के घिनौने खेल में तुमने अपने ही पति की हत्या करवा दिया और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बेटी का क्या होगा, क्या गुजरेगी उस मासूम पर जब उसे पता चलेगा कि उसके पापा की कातिल उसकी मां ही है और उसका प्रेमी है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी, आज की अपराध की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपराधों की ऐसी अनकही और सच्ची दास्तान को देखने और सुनने के लिए देखते रहिए बदलेगा भारत। जय हिंद।